Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, in the last class we have finished mitosis, and today we are going to discuss about meiosis. बच्चों हम जानते हैं कि सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है. सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप. वन इज माइटोसिस एंड अनदर काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज meiosis. As you know that mitosis is equational cell division, whereas meiosis is a reductional cell division. माइटोसिस जहां पर इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है बच्चों, वहां पर मियोसिस जो है वह रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम होते हैं, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस्ड होकर हाफ हो जाते हैं. पेरेंट सेल की तुलना में डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं. ध्यान से समझिएगा कि चीज को. मियोसिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, सो प्लीज बी अटेंटिव to understand the whole process of meiosis, that is reductional division. ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा था बच्चों, वह सोमैटिक सेल्स में होते हैं. माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स. अंतर को भी समझते चलिएगा, क्योंकि 3 नंबर में कई बार डिफरेंस पूछता है माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस. आगे चल के हायर स्टडीज में भी माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस काफी मायने रखता है, इसलिए इसके डिफरेंस को भी समझते चलिएगा. माइटोसिस कहाँ पे होता था? सोमैटिक सेल्स में. सोमा मीन्स बॉडी या शरीर. चूंकि बॉडी के सेल्स में होता है माइटोसिस डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर इंश्योर करता है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे. दैट्स व्हाई माइटोसिस इज सेड टू बी एज इक्वेशनल डिवीजन. इसलिए हम लोग माइटोसिस को बच्चों इक्वेशनल डिवीजन करते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं. इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर द वुंड हीलिंग, रिपेयरमेंट और वुंड हीलिंग के लिए भी माइटोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था. जबकि मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन जर्म सेल्स. ध्यान दीजिएगा, meiosis takes place during gametogenesis in germ cells, where number of chromosomes becomes half, and that is reductional division, in which 4 haploid cells, or you can say 4 haploid daughter cells, are being produced. Because you know that meiosis occurs in 2 steps, which is meiosis first and meiosis second. बच्चों आपको याद ही होगा, इस सेल माइटोसिस डिवीजन करे या मियोसिस डिवीजन करे, एम फेज के पहले सेल अंडरगोज इनटू रेस्टिंग कम प्रिपरेटरी फेज, दैट इज वेल नोन एज इंटरफेज. एम फेज से पहले आप जानते हैं सेल साइकिल में 2 फेज, इंटरफेज और एम फेज. और आप जानते हैं एम फेज से पहले इंटरफेज अवस्था आती है. इन इंटरफेज सेल प्रिपेयर फॉर द डिवीजन. Interphase combines G1S and G2 phase, which are gap1 synthetic and gap2 phase. And we have seen that during synthetic phase DNA replication takes place, and during G2 phase, gap2 phase, a transcription translation takes place, and cell prepare for cell division. Cell accumulate all the nutrients which are required for cell division, and then cell undergoes in M phase. Similarly, children, during meiosis also, just before meiosis, cell undergoes into resting cum preparatory phase, that is interphase. And interphase includes G1 gap1 as synthetic and G2 gap2 phase. G1 gap1 phase shows various kind of metabolic activities. S phase is synthetic phase in which DNA replication takes place through semi-conservative model you have already seen. And is the third one is the gap 2. Gap 2 is the main preparatory phase in which cell prepare for the division, in fact. And then meiosis occur. And children, you know that meiosis is divided into two cell division, in fact, which is meiosis first and meiosis second. तो एक अंतर यहाँ पर यह भी देख रहे हैं बच्चों हम लोग कि माइटोसिस में एक सेल डिवीजन होता है, और जबकि मियोसिस में 2 सेल डिवीजन. 2 अंतर यहाँ पर आपको क्लियर हो गया. माइटोसिस अकर्स in somatic cells, whereas meiosis occurs in sex cells, in germ cells. एक अंतर और मैंने बताया था, माइटोसिस occurs
थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअस डिवीजन है, ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी से, वुंड हीलिंग से जुड़ा हुआ है। वेयरएज मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, और जबकि मियोसिस गैमेटोजेनेसिस के समय में होगा बच्चों, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड सेल होते हैं, उनके पास केवल एक सेट क्रोमोसोम का होता है, इसलिए वहां पर मियोसिस होता है गैमेटोजेनेसिस के समय। और मैंने अभी भी आपको बताया कि मियोसिस कंबाइंस टू सेल डिवीजन विच आर सेड टू बी एज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात एक मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में भी सेल रेस्टिंग फेज में जाता है, but that is not said to be as interphase, that is said to be as interkinesis। तो जानते रहे आप, कई बार इट हैज बीन आस्क्ड कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में सेल रेस्टिंग कंडीशन में जाता है या नहीं जाता है, और अगर सेल रेस्ट करता है तो दैट फेज इज सेड टू बी एज इंटरफेज और समथिंग न्यू टर्मिनोलॉजी गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर रेस्टिंग फेज। तो प्लीज नोट दैट द resting period between meiosis first and meiosis second is not said to be as interphase. That is only short-lived resting period that is very well known as interkinesis. That is short-lived resting period only. In that period, G1S and G2 phases do not occur. ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटरकाइनेसिस के दौरान G1S और G2 फेजेज नहीं होते हैं। दैट इज ओनली अ शॉर्ट लाइव्ड रेस्टिंग पीरियड फॉर सेल, एंड देन मियोसिस सेकेंड इज occurring, and you know meiosis first is reductional whereas meiosis second is equational। तो meiosis second में ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मियोसिस सेकंड में सिमिलरली एकदम माइटोसिस के तरीके से ही बच्चों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होगा। और इस तरीके से जो मियोसिस फर्स्ट के बाद दो हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स हाफ यहीं पर होंगे, आप देखेंगे अभी। तो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, और मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटली इक्वेशनल जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन। वहां पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज बिल्कुल माइटोसिस के तरीके से होगा। इसीलिए कहा जाता है मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल, ओनली मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल। केवल मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल होता है बच्चों, मियोसिस सेकेंड तो इक्वेशनल होता है। इसीलिए एक डिप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। ओके, नाउ सी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट आप जान रहे हैं, कैरियोकाइनेस इंटरफेज हो जाने के बाद कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। और कैरियोकाइनेसिस में क्योंकि यहाँ पर दो सेल डिवीजन होता है, इसीलिए इसको हम केवल मियोसिस न करके मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करते हैं बच्चों। तो सी हियर मियोसिस फर्स्ट द रिडक्शनल, मैंने बताया आपको कि मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल whereas meiosis second is equational। तो आप देख रहे हैं यहाँ मियोसिस फर्स्ट द रिडक्शनल डिवीजन, डिप्लॉइड मदर सेल प्रोड्यूसेस टू हैप्लॉइड सेल। ध्यान दीजिए, पहले एक डिप्लॉइड मदर सेल से दो हैप्लॉइड सेल बनेंगे बच्चों। दैट्स व्हाई meiosis first is said to be as a reductional division। Okay, see here meiosis first, the reductional division, one diploid mother cell produces two haploid daughter cells, and meiosis first involving prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first। क्योंकि बच्चों माइटोसिस में केवल एक ही डिवीजन होता था, तो माइटोसिस में आपको फर्स्ट और सेकंड लगाने की जरूरत नहीं होती थी। आप सिंपली बताते थे कैरियोकाइनेसिस के दौरान प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बट हियर सिंस meiosis is bifurcated into meiosis first and meiosis second, and both are separated division, distinct division, meiosis first is reductional, meiosis second is equational। That's why 1 and 2 designation is necessary here। That's why the karyokinesis of meiosis first includes four phases, but which are not said to be as prophase, metaphase, anaphase and telophase, which are said to be as prophase first, as you are seeing children, prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first। And among all these phases,
Prophase first is very longest phase of meiosis first, and that's why children, prophase first is further divided into five sub stages, which are leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis. बच्चों, एक यहाँ पर चीज ध्यान देने वाली है कि जिस तरीके से आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को बैक टू बैक पढ़ते हैं सिक्वेंशियल वे में, एक के बाद एक। सबसे पहले प्रोफेज होता है, देन मेटाफेज अकर्स, देन एनाफेज अकर्स, देन टीलोफेज अकर्स। सिमिलरली, फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट, देन मेटाफेज फर्स्ट, देन एनाफेज फर्स्ट and then telophase first. And prophase first is longest and complicated phase. That's why it is further divided into five sub stages. And these five sub stages are also sequential, children. ध्यान देने वाली बात यही है कि इन पांचों सब स्टेजेस को भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्रम में, एक सीक्वेंस में ये हैपन हो रहा है। इसीलिए आप बताएंगे कि प्रोफेज फर्स्ट is further subdivided into five sub phases which are number one। ध्यान दीजिएगा, अब इसको एक सीक्वेंस में ही आपको बताना होगा। अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे किए तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा बच्चों। इसीलिए ये बहुत ही क्रूशियल और टेक्निकल चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा कि इन पांचों, प्रोफेज फर्स्ट चूंकि लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड फेज है, इसको पांच सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो आप एक क्रम में ही बताएंगे। लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस। तो पहली अवस्था लेप्टोटीन होती है बच्चों। मैं एक एक स्टेज को बता रहा हूं, बहुत आराम से समझिएगा। लेप्टोटीन ड्यूरिंग, चूंकि आप जान रहे हैं गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, दिमाग में एक चीज यह भी रखिए कि हम लोग गैमेटोजेनेसिस के दौरान मेयोसिस को पढ़ रहे हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। इसका मतलब मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा, जीन्स का आदान प्रदान होगा, जबकि माइटोसिस में ऐसी कोई बात नहीं होती थी। आपने देखा भी था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस हो रहा था, जहां पे कोई जेनेटिकल वेरिएशन या मार्फोलॉजिकल वेरिएशन नहीं आ रहा था, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको लास्ट क्लासेस में कि इन हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉलोड इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन इट। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, फिर भी हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉलोड होता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है ड्यू टू वेरिएशन, फॉर वेरिएशन ओनली, फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फॉर क्रॉसिंग ओवर, फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुरूपता, ये विभिन्नता, यह जो डिफरेंसेस हमारे अंदर मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दिखाई देते हैं बच्चों, यह मियोसिस की वजह से ही हो पाता है। और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि मियोसिस के द्वारा ही संभव है। मुझे उम्मीद है कि पूरी चीजों को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि गैमीट हैप्लॉइड सेल हैं, उनके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होना है। और मियोसिस में हम देख भी रहे हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, और वह भी स्पेशली मियोसिस फर्स्ट में। दैट्स व्हाई चिल्ड्रन, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, two daughter cells are formed, two haploid daughter cells are formed, and after meiosis second, four haploid daughter cells are formed because meiosis second is equational। ऊपर यहाँ लिखा भी हुआ है, meiosis first reductional division, one diploid mother cell produces two haploid cell। एक diploid mother cell दो haploid cell produce करती है बच्चों। चार, meiosis first के अंदर चार स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, और फिर ये सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड फेज प्रोफेज फर्स्ट, जिसको सब डिवाइड किया गया है पांच सब स्टेजेज में। और अब मैं आपको इसी को इलेबोरेट करने जा रहा था, इन पांचों सब स्टेजेज को। सो बी अटेंटिव चिल्ड्रन नाउ। फर्स्ट स्टेज इज लेप्टोटिन, प्रोफेज फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला फेज है, प्रोफेज फर्स्ट। और इसके पांच सब स्टेजेज को लाइन से देखेंगे हम। पहला स्टेज है लेप्टोटिन। चिल्ड्रन, लेप्टोटिन, ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बिगिन डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे लेप्टोटिन स्टेज में बच्चों। एंड होमोलागस क्रोमोसोम्स कम क्लोजर।
अब ध्यान दीजिए, होमोलॉगस वर्ड में माइटोसिस में आपको नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना है, इसलिए यहाँ पर आप होमोलॉगस क्रोमोसोम बताएंगे। और आप यह भी ध्यान रखें कि मियोसिस इज अकरिंग इन सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स, whereas माइटोसिस वाज अकरिंग इन सोमैटिक सेल्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा बच्चों, माइटोसिस जो कि सोमैटिक सेल्स में हो रहा था, बॉडी के सेल्स में, वहीं पर मियोसिस जो है वह सेक्स सेल्स में या जर्म सेल्स में हो रहा है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। पहला स्टेज लेप्टोटीन है। लेप्टोटीन स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कम क्लोजर एंड बिकम डेंसर इन स्ट्रक्चर। होमोलॉगस से मतलब है बच्चों समान जाति वाला क्रोमोसोम, हिंदी में बोलते हैं समजात गुणसूत्र, यानी समान जाति वाला क्रोमोसोम हैविंग सेम जीन्स। इनफैक्ट ध्यान दीजिएगा, homologous chromosomes having same genes are said to be as homologous chromosomes. Okay, and during lactotin stage, the nuclear membrane and nucleolus start disappearing, whereas homologous chromosomes come closer. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि होमोलॉगस क्रोमोसोम पास में आ जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, डेंसर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, काफी डेंस्ड हो जाते हैं। एंड देन जाइगोटीन स्टेज स्टार्टेड, सेकंड स्टेज, दैट इज जाइगोटीन। ध्यान दीजिए, जाइगोटीन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिनेप्सिस चिल्ड्रन, सिनेप्सिस दैट इज पेयरिंग। अब यहाँ पर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है, दैट इज सिनेप्सिस। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को सिनेप्सिस कहा जाता है बच्चों। एंड यू नो वेरी वेल दैट क्रोमोसोम कंबाइंस टू क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होंगे। सपोज करिए दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ रहे हैं, पहले क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड 1 और 2, और फिर दूसरे क्रोमोसोम के भी दो क्रोमेटिड 1 और 2। तो पहले क्रोमोसोम का सेकंड नंबर का क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के फर्स्ट नंबर के क्रोमेटिड से मिलता है बच्चों, इसीलिए इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। As you know that chromosomes are composed of two chromatids, 1 and 2. Both are jointed together through centromere, and at the time of cell division, these centromere are said to be as kinetochore. We have seen in mitosis also. So, uh, during zygote stage, synapsis takes place between two non-sister chromatids of homologous chromosome. क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेम जीन वाले क्रोमेटिड्स होते हैं, तो 1 और 1 सिस्टर क्रोमेटिड्स, 2 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन 2 और 1 क्या हो गए बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज and during synapsis the non-sister chromatids of homologous chromosomes are joined together, are paired through a proteinaceous framework very well known as synaptonymal complex। कई बार सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों कि व्हाट इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज द प्रोटीनेशियस नेटवर्क। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीनेशियस नेटवर्क होता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ध्यान से समझिए, मुझे उम्मीद भी है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड, तो दो क्रोमोसोम और यहाँ पर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पास पास आ रहे हैं। दोनों क्रोमोसोम्स के नंबर 1 क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाएंगे, नंबर 2 क्रोमेटिड्स भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहे जाएंगे। लेकिन एक क्रोमोसोम का पहला क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड अगर आपस में मिलेंगे तो दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन फैक्ट। एंड ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस between two non-sister chromatids of homologous chromosomes through a proteinaceous framework that is well known as synaptonymal complex। ध्यान देना होगा, कई बार सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्सिस अलग से भी पूछता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पांचों सब स्टेजेस। ऐसा आपने माइटोसिस में नहीं देखा था, या मियोसिस में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक रिडक्शनल डिवीजन होना है, साथ ही साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होना है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन था,
यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना था, इसीलिए वहां पर जब प्रोफेज फर्स्ट, वहां पर प्रोफेज फर्स्ट नहीं था बच्चों, सिंपली प्रोफेज था केवल। और प्रोफेज के दौरान हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, जबकि क्रोमेटिन्स क्लोजर हो जाते हैं, लेकिन जो कि बाद में इक्वेटर पर अरेंज होते हैं। जबकि यहाँ पर मियोसिस के केस में क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना है, यह गैमेटोजेनेसिस के दौरान हो रहा है, इट अकर्स इन जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स, दैट्स व्हाई इट इन्वॉल्व्स द लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेज, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट। तो लेप्टोटिन के बाद जाइगोटिन हम लोगों ने देखा। लेप्टोटिन स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, homologous chromosomes become denser, and during zygote stage the synapsis takes place, pairing takes place between two non-sister chromatids of homologous chromosomes through a proteinaceous framework children that is well known as synaptonymal complex। अब हम लोग तीसरे स्टेज को देखेंगे बच्चों, दैट इज पैकिटीन। ध्यान दीजिएगा, पैकिटीन स्टेज is characterized by पैकिटीन स्टेज is characterized by टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन, पैकिटीन स्टेज को टेट्राड फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है बच्चों, क्योंकि पैकिटीन स्टेज में, ध्यान दीजिएगा, पैकिटीन स्टेज में टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें दोनों ही क्रोमेटिड्स जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दोनों ही क्रोमेटिड जो कि सिनेप्सिस के दौरान वो जुड़े थे, वह अब सेपरेट होना शुरू होते हैं। और अभी भी कुछ पॉइंट्स पर वह जुड़े रहते हैं बच्चों, लेकिन ज्यादातर सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन या टेट्राड स्टेज। ओके, तो आप यह भी जान गए कि टेट्राड फॉर्मेशन किस फेज में होगा, पैकिटीन स्टेज में। यानी प्रोफेज फर्स्ट जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर भी अलग अलग आपने देखा स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, देन डिप्लोटीन एंड फाइनली डायकाइनेसिस। और अभी हम लोग लेप्टोटीन में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहे हैं, उसके बाद न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाइगोटिन स्टेज में देखा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हुई, और इसके बाद थर्ड स्टेज आया पैकिटीन स्टेज, जिसमें टेट्राड का फॉर्मेशन भी हुआ बच्चों। एंड ऑन सम stages, some points in fact, non-sister chromatids are still joined together where genetic recombination takes place, that is crossing over. Okay, so pachytene is one of the final phase of genetic recombination children, which occurs in prophase first of meiosis first during a process just after synapsis. Synapsis begins before the synaptonymal complex develop and is completed until near the end of prophase first. ये लगातार चलता ही रहता है। और पैकेटीन स्टेज के दौरान, जैसा कि मैंने माइटोसिस में भी बताया था बच्चों, यह सब ट्रांजिशनल स्टेज है, यानी लेप्टोटीन खत्म हो रहा है, जाइगोटीन शुरू हो रहा है, दोनों एक साथ में चल रहे हैं। जाइगोटीन फिनिश हो रहा है, पैकेटीन स्टार्ट हो रहा है। और पैकेटीन स्टेज में आपने देखा कि टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया, और टेट्राड के फॉर्मेशन के बाद अभी कुछ पॉइंट्स पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, वो आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों। उस जुड़े हुए साइड से क्रॉसिंग ओवर होता है, आदान प्रदान जीन्स का होता है, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाने के बाद आता है चौथा स्टेज, दैट इज वेल नोन एज डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन स्टेज में बच्चों जिस साइड से, जिस पॉइंट से क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस साइड्स पर, उस पॉइंट्स पर स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, एंड दीज स्पॉट्स आर सो कॉल्ड एज चियाज़मेटा और कियाज़मेटा, CHIASMATA। चियाज़मेटा या कियाज़मेटा बोलते हैं बच्चों इसको। कियाज़मेटास आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। कई बार एम्स में नीट में ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि चियाज़मेटा इज रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और कॉजेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे आप, चियाज़मेटा इज रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है पैकिटीन स्टेज में, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर वाले साइड्स पर कुछ स्पॉट्स,
कुछ बैंड्स नजर आते हैं बच्चों। these bands, these spots are so called as chiasmata. And finally diakinesis takes place, that is the last phase of prophase first, in which nuclear membrane and nucleolus completely disappear। अब देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुके होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम डेंसर रहते हैं, घने रहते हैं, कंडेंस्ड वे में हो जाते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, हम लोग गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, वेयरएज मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल। मियोसिस जर्म सेल में होता है। और ये देखिए, मियोसिस को हम लोगों ने दो भागों में बांटा बच्चों, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल एंड मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट इज द सेल डिवीजन दैट reduces the chromosomes number by 1/2। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर 1/2 हो जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट को चार स्टेजेज में, चार फेजेज में बांटा गया है बच्चों। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। सिमिलरली जब हम मियोसिस सेकेंड पढ़ते हैं तो वहां पे भी चार फेजेज आएंगे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। माइटोसिस में ऐसी बात नहीं देखा हम लोगों ने, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन था, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होने नहीं थे। वहां पर सिंपली एक बार में कैरियोकाइनेसिस होता है, एक बार में साइटोकाइनेसिस। इसीलिए माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, और जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। एक और खास बात, माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल बनते हैं, और जबकि एक हैप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, क्योंकि वहां क्रोमोसोम्स के नंबर इंश्योर रहता है कि सेम रहेंगे। और जबकि मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल बनते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, एक डिप्लॉइड सेल, यह हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, यह हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही होगा। और एक डिप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मियोसिस फर्स्ट के बाद दो हैप्लॉइड सेल, और दो हैप्लॉइड से फिर फर्दर दो हैप्लॉइड बन जाते हैं मियोसिस सेकेंड के बाद, जैसा कि आपने यहाँ पर आपने देखा भी यहाँ पर। और चूंकि ये जो प्रोफेज फर्स्ट है बच्चों, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, इसमें से प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेज। सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है। दैट्स व्हाई इट इज फर्दर डिवाइडेड into 5 sub stages you are seeing children, which are leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis। अभी मैं आपको प्रोफेज फर्स्ट को समझा रहा था, एक हल्का सा रिकैप्चुलेशन देखिएगा। लेप्टोटिन स्टेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग, homologous chromosomes come closer। During zygote stage, synapses or pairing takes place between two non-sister chromatids of homologous chromosome. Third one is pachytene. During pachytene stage, tetrad formation takes place, and some points non-sister chromatids are joined together, through which crossing over takes place. That is the exchange of genes. And after crossing over, diplotin stage occurs, in which chiasmatas are being appeared. Chiasmatas are the sites of bands, where bands of sites where genetic recombination takes place. And the final stage, final phase of prophase first, that is diakinesis. During diakinesis, nuclear membrane and nucleolus completely disappear। डायकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे बच्चों, और जबकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हो जाएंगे। फिर आपको आगे की कहानी पता है। मेटाफेज फर्स्ट, इन मेटाफेज फर्स्ट chromosomes are aligned on the equatorial plate or metaphase plate, and their arms are tending towards opposite poles। From the opposite poles, spindle fibers are raised, spindle fibers are formed, are and just jointed at the kinetochore। During anaphase first, this one is the most significant phase। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहीं पर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होने हैं, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। यहीं पर क्रोमोसोम के नंबर हाफ होने हैं। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, स्पिंडल फाइबर पुल द हाफ क्रोमोसोम्स, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ न्यूक्लियाई। एंड ड्यूरिंग टीलोफेज,
the equatorial plate and spindle fiber are being dissolved, whereas nuclear membrane and nucleolus are reappeared on both the poles, and in this way two haplide nuclei are being formed within the single cell. That is the end of meiosis first. और तुरंत इसके बाद सेल एक रेस्टिंग पीरियड में जाएगा, दैट इज वेल नोन एज इंटरकाइनेसिस। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि मियोसिस माइटोसिस से काफी अलग है। मियोसिस में दो डिविजन हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं। और मियोसिस फर्स्ट में भी चार जो फेजेज है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो फेज है वह प्रोफेज फर्स्ट ही है बच्चों, जिसको 5 सब स्टेजेज में बांटा गया है, विच आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन and diakinesis. And then after metaphase first, anaphase first and telophase first are being followed, and two haplide nuclei are being formed. Then cell undergoes a resting period, that is interkinesis, and then cell start meiosis second, which we shall elaborate in detail in tomorrow's class. Now thank you very much children.